वर्ल्ड कप 2023 में ताबड़तोड़ गेंदबाजी करने के बाद मोहम्मद शमी अब और ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। जी हां, जब वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे तब तो वो अपनी गेंदबाजी की वजह से चर्चा में आए थे, लेकिन अब अपने पलट बयान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बयान पहले आया था, उसका रिप्लाई इन्होंने करा और रिप्लाई कुछ ऐसा करा कि जिस तरह से अब से पहले आप मोहम्मद शमी को जानते थे, इस इंटरव्यू के बाद आप उस मोहम्मद शमी को शायद भूल जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद शमी अपने शांत व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मोहम्मद शमी को आप यूजुअली किसी से बहस करते हुए, किसी को बयान देते हुए, किसी के बारे कुछ भी कैसी भी स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुनेंगे। आप सिर्फ मोहम्मद शमी को एक जगह पर देखते थे और वो देखते थे अपनी गेंद की धार से चमत्कार करते हुए। आप देखते थे वो सीम पर बॉल गिरती हुई, लेकिन आज जिस तरह से उनकी बात सीम पर गिरी है, जहां जानी थी वहां लगी तो बहुत तेज होगी। तो खैर आइए कॉन्टेक्स्ट पाते हैं। मोहम्मद शमी ने हाल ही में बात करते हुए उनके ऊपर जो कुछ सवाल उठाए जा रहे थे पाकिस्तान मीडिया के द्वारा और पाकिस्तान के कुछ एक्स प्लेयर के द्वारा, उसके बारे जवाब देते हुए प्यूमा से एक इंटरव्यू हुआ, उन पर उन्होंने कहा कि सुधर जाओ भाई। जी हां, बात ऐसी थी कि जब मोहम्मद शमी आए थे मैच खेलने, शुरुआत में उनको 11 में मौका नहीं मिला, तो जब वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद वो टीम में आते हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहले मैच में ही 5 विकेट हॉल ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे मैच में 4 विकेट और फिर एक और 5 विकेट हॉल। तो 3 मैच में 14 विकेट लेने के बाद शमी की चर्चा हर जगह होने लगती है, क्योंकि अगर आप एक वो खिलाड़ी हो जो टीम से बाहर थे, टीम में लाए गए, आते ही 2 5 विकेट हॉल 3 मैच में और 3 मैच में 14 विकेट, तो जाहिर सी बात है आपकी बात होगी। लेकिन जहां पर आप तारीफ एक्सपेक्ट करते हो, अगर वहां पर आप पर सवाल उठने लगे, तो शायद कोई भी इंसान हो वो थोड़ा सकपका जरूर जाएगा। पाकिस्तान के एक एक्स प्लेयर ने यह कह दिया था कि जरूर आईसीसी और बीसीसीआई आपस में इन्होंने कुछ गठबंधन सा कर लिया है और इंडियन बॉलर्स को ये कोई दूसरी बॉल दे रहे हैं, ये कोई ऐसी बॉल दे रहे हैं जिसमें सीम बेहतर हो रहा है, जिसकी स्विंग बेहतर है। जरूर बॉल का जो वेट है वो कुछ डिफरेंस है, क्योंकि जिस तरह से बॉल का वेट अगर टिल्टेड होगा तो बॉल उस तरह से उस तरफ भागेगी। इस तरह का कुछ बयानबाजी आई। शुरुआत में तो मोहम्मद शमी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वर्ल्ड कप में बिजी थे, लेकिन उस टाइम पर वसीम अकरम का एक बयान भी आया था कि भाई माफ करो, अपनी बेइज्जती आप करा रहे हो ऐसी बातें कर कर, हमारी तो कम से कम मत कराओ बेइज्जती। क्योंकि वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड में, से पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड वाइड में। अगर आप लेफ्ट आर्म पेसर की बात करेंगे या आप पेसर की भी बात करेंगे तो वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है, एक लेजेंडरी खिलाड़ी है। और उन्होंने बात करते हुए कहा कि यार बस करो, आप कैसी बात कर रहे हो, कि आपको ये पता नहीं है कि जब मैच शुरू होता है तो 2 बॉल दी जाती है एक टीम को, दूसरी टीम को 2 बॉल दी जाती है, बॉल चेक होती है, अंपायर्स, थर्ड अंपायर, कैप्टन, सबके सामने वो चीज होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक से बीच में एक नई बॉल डाल दोगे। तो ये बहुत बेबुनियाद स्टेटमेंट है। उस टाइम पर शमी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी और थोड़ा सा रिप्लाई करा था, लेकिन अब बिल्कुल खुलकर आए। इन्होंने कहा कि मैं सीधी सीधी बात यह जानता हूं कि जब आपको मौका मिले तो आप परफॉर्म करो। ये पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी जो हैं, कुछ पूर्व खिलाड़ी जो हैं, ये परेशान इसलिए हो गए क्योंकि एक तो ये खुद को बेस्ट मानते हैं और अगर उनके सामने कोई और परफॉर्म कर दे तो इनको वो हजम ही नहीं होता। इनको लगता है ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि बेस्ट तो हम हैं। और इस बार जब मैंने खेला तो मैंने पहले मैच में 5 विकेट लिए, फिर मैंने 4 विकेट लिए, फिर मैंने एक बार और 5 विकेट ली। आप जो कि अपने आप को सो कॉल्ड बेस्ट कहते हो, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह की बातें करने से आप थोड़ा बचिए, क्योंकि अगर ये बात किसी उस खिलाड़ी के, उस इंसान की तरफ से आ रही होती जो एक खिलाड़ी नहीं था, तो मैं मानता। लेकिन ये उसकी तरफ से आ रही है जो खिलाड़ी रह चुका है, जो जानता है कि किस तरह से मैच होते हैं, किस तरह से बॉल दी जाती है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं शर्मिंदा हूं कहीं ना कहीं कि एक उस इंसान की तरफ से जो ऑलरेडी क्रिकेट का पार्ट रह चुका, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेगा तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर यह है कि आप दूसरे की कामयाबी में कामयाबी ढूंढना या खुश रहना सीख लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी वैसा ही करता हूं। तो मोहम्मद शमी का ये पहली बार सामने आकर के, अप फ्रंट आकर के जवाब देना आपको कैसा लगा? कि आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजी लगातार चलती रहनी चाहिए? क्योंकि मोहम्मद शमी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो शांत स्वभाव के आदमी है। तो आपको मोहम्मद शमी का शांत स्वभाव ज्यादा अच्छा लगा या फिर इस इंटरव्यू में कही गई बात? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।